हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे फन के टेक चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नई टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा प्रीवियस टॉपिक यही था जो कि डे 11 बेस्ड था। डे 11 पे लिनक्स एएमआई से हम विंडोज़ एएमआई पे कैसे लिनक्स के इंस्टेंस ओपन कर सकते हैं, कैसे वर्किंग कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने प्रैक्टिकल किया होंगे और किए करने के बाद आप सभी का फीडबैक अच्छा ही आया होगा। और अगर आया है तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। विंडोज़ के इंस्टेंस पे आपने लिनक्स से इंस्टेंस वर्किंग कराया। तो आज है डे 12। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आज हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल ही करेंगे, ना कि थ्योरी पे जाएंगे। तो आज का प्रैक्टिकल यही होगा कि के एम एस ए डब्ल्यू एस के एम एस आप नाम पहली बार सुने होंगे गाइस। ये ए डब्ल्यू एस के एम एस ये है कि मैनेज सिस्टम्स है, कि मैनेज सर्विस है, कि मैनेज सर्विस। सो ये क्या करता है, ये एक्चुअल में मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये करता है इनक्रिप्ट गाइस, इनक्रिप्शन के लिए काम आता है। इनक्रिप्शन जो हम कभी भी वेबसाइट्स में देखते हैं, कोई भी वेबसाइट में जाते हैं तो जैसे कि हम आ जाते हैं ए डब्ल्यू एस के कंसोल पर। आने के बाद यहाँ पे जैसे आपको शो हो रहा है, ये डॉट पे क्लिक करेंगे। ये दिस कनेक्शन इज सिक्योर क्यों लिखा है, इसके लिए काम आता है। ये सर्टिफिकेट्स ऐड होता है एक्चुअली हमारे वेबसाइट पे। सर्टिफिकेट्स देखिए, एच टी टी पी एस में जैसे है कि एस लिखा है, इसका मतलब सिक्योर होता है। अगर ये एच टी टी पी है होता तो एच टी टी पी सिक्योर नहीं होता। ये सारे डेटा प्लेन टेक्स्ट में दिखते हैं आपको। जो भी अटैकर अटैक करता वो प्लेन टेक्स्ट में दिखता उसे। तो उससे बचने के लिए ये हम यूज करते हैं ये वाला के एम एस एंड ए सी एम। यहाँ पे ए डब्ल्यू एस के टू टाइप्स के कीज होते हैं। टू कीज, टू कीज इन ए डब्ल्यू एस। वो फर्स्ट की ये है ए सी एम, सेकेंड ये है के एम एस। दोनों ही अलग अलग अपने काम पे अलग अलग चीज़ों में माहिर है। ये ए सी एम सर्विसेज है और ये के एम एस सर्विसेज है। ए सी एम क्या करता है, डेटा इनक्रिप्ट, डेटा इनक्रिप्ट करता है। डेटा इनक्रिप्ट इन ट्रांसिस्ट। ट्रांसिस्ट का मतलब ये है, ट्रांसिस्ट का मतलब ये है कि जो डेटा मूव करता है, जैसे हमारी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो उसके लिए ये डेटा, इसके लिए ये सर्टिफिकेट अप्लाई होती है। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड हमारा मूव होता है। मूव होने के टाइम पे के लिए एसीएम यूज होता है। और ये क्या होता है, ये होता है डेटा इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट एट रेस्ट। ये डेटा AWS में जितने भी सर्विस है लाइक ईबीएस, ईबीएस हो गया, S3 की सारी सर्विसेज हो गई, S3 स्टैंडर्ड्स में जितने भी सर्विसेज, S3 में सारे के सारे सर्विस स्टोरेज क्लासेस आ जाते हैं गाइस। लाइक S3 स्टैंडर्ड आई ए, S3 स्टैंडर्ड ग्लेशियर, S3 डीप ग्लेशियर, ये सारी चीज़ें आ जाती है उसके अंदर। और आर डी एस में हम आने वाले लेक्चर्स में हम RDS भी देखेंगे गाइस। हमने EBS देखा, S3 देखा, RDS बाकी है। RDS आने वाले टाइमों पे देखेंगे। RDS बेसिकली कुछ ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। RDS ये है रिलेशनल डेटाबेस है, जो सर्विसेज यूज होती है AWS में। लाइक जब जो भी हमारा ओरेकल, जो भी हमारा डेटाबेस लाइक मारिया डीबी, ओरेकल डीबी, और पोस्टग्रेस, माई एसक्यूएल सीक्वेंस, वो डीबी, वो जितने भी डीबीज है,
वो सारे को कॉन्फ़िगरेशन के टाइम अगर आप मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन किए होंगे तो गाइस वो हेडेक है। हेडेक इन द सेंस बहुत सारी चीज़ें, आपको एक सर्वर लगेगा, सर्वर सेटअप करने के लिए एक ओएस लगेगा, ओएस में इंस्टॉलेशन के लिए एक ओरेकल डीबी लगेगी, ओरेकल डीबी इंस्टॉलेशन के बाद आपको कॉन्फ़िगर करने के बाद उसकी पैचिंग करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें AWS खुद ही करता है इन RDS, ये AWS मैनेज करता है। ये सारी चीज़ों का टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, खाली आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो जो रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है और नेक्स्ट करके बटन को दबाना है। ये ऑलरेडी आपका बन जाएगा RDS। तो आज का हम देखेंगे KMS टॉपिक। सो KMS कैसे अप्लाई होता है इंस्टेंस पर और इंस्टेंस पे कैसे लगता है। मैंने आपको पहले ही बताया KMS अप्लाई होता है EBS S3 RDS और मैनी मोर एग्जेट्रा। तो ये सारे डेटा रेस्ट है, ये डेटा मूव नहीं करता है गाइस। ये यहाँ पे डेटा रहता है और डेटा डेटा यहीं पे रहता है और डेटा कहीं मूव नहीं होता है। एप्लीकेशन टीम यहाँ पे आती है, यहाँ से डेटा लेती है, फिर जाती है। और यहाँ पे ACM में डेटा ट्रांसिस्ट होता है, डेटा यहाँ से वहाँ जाता है। तो ACM के अंदर हम ACM भी देखेंगे गाइस आने वाले लेक्चर्स में। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो हम आ जाते हैं सर्च बॉक्स पे। सर्च बॉक्स पे आने के बाद KMS टाइप करेंगे। KMS टाइप होने के बाद जैसे कि मैंने बताया था की मैनेजमेंट सर्विस है AWS में, उसका नाम की फुल फॉर्म KMS का की मैनेजमेंट सर्विस है। तो यहाँ पे आने के बाद हम जैसे ही यहाँ पे आ जाते हैं, एक की क्रिएट करते हैं, क्रिएट की पे दबाते हैं। जब सॉरी मैं आपको और एक चीज़ दिखाना था, मैं आपको दिखाना भूल गया। यहाँ पे टू टाइप्स के इन के की मैनेजमेंट में टू टाइप्स की चीज़ें होती है, एक AWS की और एक कस्टमर मैनेज की। इन AWS की में AWS मैनेज की में AWS मैनेज कीज के अंदर AWS मैनेजर की के अंदर ये सारा मैनेज करता है AWS। ये सारा का सारा मैनेज जितना भी करता है, जितना भी मैनेज करता है AWS करता है ये सारा मैनेज। ये मैनेज, इसका टेंशन आपको बिल्कुल ज़रा की लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इन ऑर्गेनाइजेशन हम AWS मैनेज की का इस्तेमाल नहीं करते हैं गाइस। इन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर मैनेज्ड की यूज़ होता है। कस्टमर मैनेज की में हमको जो प्रोवाइड लगता है वही सारी चीज़ें हम इंफॉर्म करते हैं और वही सारी चीज़ों को। हाँ, जैसे कि हम बता रहे थे कि यहाँ पे आज जो क्रिएट AWS मैनेज की है हमारा, AWS कस्टमर मैनेज्ड की, यहीं पे हम ज़्यादातर फोकस करेंगे और करा दे अपनी कंपनीज में ज़्यादातर यही कस्टमर की में काम किया जाता है, क्योंकि ये कस्टमर मैनेज्ड की इसमें हम अपने हिसाब से मैनुअली अपने हिसाब से जो भी किसी को परमिशन देना है वो दे सकते हैं। और ये AWS मैनेज कीज के अंदर ये AWS सब मैनेज जितने भी कीज रहेंगे वो सारे के सारे को ऑल एक्सेस दिया जाता है, ऑल एक्सेस रहता है। तो इससे हम बहुत ही कम यूज़ करेंगे गाइस। जब भी हम KMS की बनाएंगे तो हम कस्टमर मैनेज की ही बनाएंगे। तो आ जाते हैं क्रिएट अ की पे। जैसे ही हम क्रिएट अ की करते हैं, क्रिएट अ की करने के बाद यहाँ पे ये 5-6 स्टेप्स के रहता है। 6 स्टेप्स में ज़्यादातर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट हमको ये करना है, फर्स्ट हमको जाना है अपना सिमेट्रिक, जो भी अपना सिमेट्रिक है हमको असिमेट्रिक नहीं करना है। हमको पब्लिक और प्राइवेट की नहीं चाहिए, की पैर नहीं चाहिए, हमको एक ही सिमेट्रिक की रखना है क्योंकि ये रेस्ट है, डेटा ऑफ रेस्ट। इसलिए हम यहाँ पे सिमेट्रिक पे क्लिक करेंगे। की यूजर्स पे इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा रहना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एडवांस में कुछ है नहीं गाइस, एडवांस के अंदर ज़्यादा रिकमेंडेशन ये जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। और नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट करने के बाद जैसे कि हमको एलियास एड लेबल्स देना होता है। एड लेबल पे हम ये देंगे कि हमको किस चीज़ पे देना है। हमें देना है जैसे कि कंपनीज में लिखा जाता है, जैसे एकदम जो फॉर्मेट में लिखा जाता है वो फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे। लाइक CMK स्लैश हमको देना है EBS में या RDS। अगर आपको RDS में देना है तो RDS आप टाइप कर सकते हो, आपको अगर S3 पे देना है तो आप S3 टाइप कर सकते हो। हम अभी EBS पे फोकस करेंगे तो EBS पे देंगे। तो EBS CMK का मतलब है यही कस्टमर मैनेज्ड की EBS पे हम देंगे। इसका डिस्क्रिप्शन आपको कुछ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ टैग देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे देने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद
आपने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद जैसे कि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे की एडमिनिस्ट्रेटिव देना है। की एडमिनिस्ट्रेटिव रूट रहता है, उसको आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो अपने आप ही ले लेगा, क्योंकि की एडमिनिस्ट्रेटर रूट रूट को सारी एक्सेस सारी चीज़ों का एक्सेस रहता है, तो आप वहाँ पे नहीं भी देंगे तो कुछ इशू नहीं होगा। तो डायरेक्ट और की डिलीटेशन में, ऑलो की डिलीटेशन में ये टिक मार्क रखिएगा गाइस। अलाउ की एडमिनिस्ट्रेटर टू डिलीट दी इसकी मतलब जो भी रूट यूजर होगा वो उसको इतना परमिशन रहा, इतना परमिशन मिलेगा कि वो अपना की डिलीट कर सके। ओके, तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे गाइस। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे की यूजर्स देंगे। हमको क्या करना है, जस्ट लाइक मैंने आपको इन एग्जांपल फॉर एग्जांपल बताया था कि वो ऑटो स्केलिंग करना है। लाइक हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन 70% से या 80% पे हाई जा रहा है, तो हमें ऑटो स्केलिंग पे ज़्यादा ऑटो स्केलिंग करना है। जब भी हम एक EC2 यूजर्स, जैसे कि हम EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, EC2 इंस्टेंस बनाने के लिए जब भी हमारा थ्रेशोल्ड सेट करेंगे, हम थ्रेशोल्ड हम सेट करेंगे। थ्रेशोल्ड सेट करने के लिए हम थ्रेशोल्ड एक सेट करने के बाद हम बोलेंगे कि 80% जाएगा। 80% जैसे ही आपका जाए तो सीपीयू 80% सीपीयू हो तो एक इंस्टेंस बन जाना चाहिए, और उसमें की वो सेम होना चाहिए, KMS की यूज होना चाहिए। विदाउट हम लगाए, विदाउट अटैच किए, वो ऑटोमेटिकली ले लेना चाहिए। इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट जो भी हम करेंगे, इंक्रिप्ट के साथ इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट अपने आप ऑटोमेटिकली करेगा। जो भी यूजर्स रहेंगे वो यूजर्स का वो बन जाएगा। तो इसीलिए हम ये ऑटो स्केलिंग लेंगे गाइस। अगर ऑटो स्केलिंग यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत बात नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर ये यूजर्स भी नहीं रहेगा तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम जस्ट यूजर्स देना होता है। तो हम यूजर्स नहीं देंगे गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बटन में ये जो एडिट की पॉलिसी है, ये एक पॉलिसी है, ये जो ऑटोमेटिकली AWS बना के देता है। ये ऑटोमेटिकली बना के देने के बाद KMS स्टार मीन्स ये सारी चीज़ों को ले लेगा, ऑल ऑल परमिशन लेगा। IM यूजर परमिशन है, देखिए ऐसा इफेक्टिव अलो, जितने भी यूजर्स रहेंगे सबको अलो कर रहा है वो। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे। रिव्यू पे यहाँ पे आपको दिखेगा इतनी सारी चीज़ें हैं, एक बार रिव्यू करने के बाद फिनिश कर दीजिएगा गाइस। जैसे ही हम फिनिश करते हैं इस चीज़ को, अलियासेस को फिनिश करने के बाद हम एक एक इंस्टेंस बनाएंगे गाइस। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपन लिंक का न्यू टैब करेंगे। ओपन लिंक का न्यू टैब करने जैसे ही ओपन लिंक का न्यू टैब करेंगे, एक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे हम, वहाँ पे हम अपना KMS अटैच करेंगे। ये जो की बनाया है कहीं ना कहीं तो अटैच करना है गाइस। ये जब अटैच करेंगे तो वो इंक्रिप्टेड नजर आएगा। वो इंक्रिप्टेड जब तब नजर आएगा जब हम उसको अटैच करेंगे EBS वॉल्यूम के साथ। ये सिर्फ EBS वॉल्यूम में के ही यूज होगा। हम RDS में भी यूज कर सकते हैं, बट RDS का कॉन्फ़िगरेशन जो भी पार्ट होगा वो डिफरेंट होगा गाइस। सो आ जाता है यहाँ पे, गौर से देखिए, जो हम नॉर्मल EC2 इंस्टेंस बनाते हैं ये वैसा नहीं बनेगा। सेम चीज सारी 70% सेम चीज रहेगी, खाली 30% थोड़ा डिफरेंट रहेगा, वो देख लीजिएगा गाइस, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं VM1, दे देते हैं नेम, आप कुछ भी दे सकते हैं नेम। और यहाँ पे अमेजोन लिनक्स पे मैं अमेजोन लिनक्स सेलेक्ट करता हूँ। AMI हमारा जो भी टीयर है वो रहने देता हूँ, इंस्टेंस टाइप सेम रहने देता हूँ। हम एक हमारा जो कीपैड है वो कीपैड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके केस में कीपैड नहीं है गाइस तो क्रिएट न्यू कीपैड कर लीजिएगा गाइस, और क्रिएट न्यू पैड करने के बाद आपके लोकल मशीन में सेव हो जाएगी। आप कुछ भी नेम देके, आपका जो भी की 1 की 2 जो भी नेम देके आप आपके लोकल मशीन में सेव हो जाएगी। वो सेम की आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं आफ्टर द रिफ्रेश। ओके, सो नेटवर्क पे आ जाएंगे। नेटवर्क पे आने के बाद आपका ये ऑटो स्केलिंग, ऑटो असाइन पब्लिक IP अनेबल होनी चाहिए सबसे पहली बात। देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू गो द एडवांस में यहाँ पे देखेंगे कि हम ये कहाँ लगाएंगे। हम ये लगाएंगे EBS में। तो EBS कहाँ पर आता है, EBS कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज पे आता है। कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज पे हम यहाँ पे एडवांस क्लिक क्या रहा है, यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे गाइस। एडवांस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो वॉल्यूम 1 दिख रहा है आपको, वॉल्यूम 1 AMI रूट, यहाँ पे AMI रूट पे हम ड्रॉप डाउन का जो भी बटन है वो एरो बटन दबाएंगे। एरो बटन दबाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है इनक्रिप्टेड पार्ट। इनक्रिप्टेड को हम यहाँ पे नॉट इनक्रिप्टेड को हम यहाँ पे इनक्रिप्टेड करेंगे। इनक्रिप्टेड करने के बाद यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, EBS के KMS की यूज करता है, डेटा एट रेस्ट यूज करता है। हम डेटा एट ट्रांजिस्ट भी देखेंगे गाइस आने वाले टाइमों पे।
फर्स्ट हम यहाँ पे फोकस कर लेते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा गाइस, देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी ये मेरे पास की दिखेगा, जो मैंने की बनाया था, की आईडी है, ये की आईडी दिख रही है। और ये डिफॉल्ट AWS EBS जो है, ये डिफॉल्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके पास फुल एक्सेस है, ये सारी चीज़ों को एक्सेस करके दे देगा विदाउट मैनेज। AWS करेगा बट सारे एक्सेस है, जैसे कि ऑटो स्केलिंग पे ऑटो स्केलिंग फुल एक्सेस वो खुद करेगा, SSM फुल एक्सेस वो खुद ले लेगा। सो इसलिए ये डिफ़ॉल्ट है, बट ये यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर सारी फुल एक्सेस होती है और हमें किसी को फुल एक्सेस देना नहीं है। फुल एक्सेस इज द नॉट गुड पार्ट टू गिवन अनदर यूजर। सो वी हैव टू सेलेक्ट दिस CMK EBS। ये फाइल हमको क्लिक करना है। यहाँ पे की सेलेक्ट करने के बाद, जैसे कि हम ये क्लिक की सेलेक्ट करते हैं, की सेलेक्ट करने के बाद जस्ट हमें लॉन्च का बटन दबाना है guys, और कुछ नहीं करता है। यू हैव टू जस्ट लॉन्च, press that launch button, and after that the launching take us some times। आप जैसे देख सकते हो कि ये बन गया है। जैसे ही ये बनने के बाद यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे VM के इसमें टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद आप यहाँ पे ये जो टैब्स दिख रहे हैं, टैब्स डिटेल्स, स्टेटस एंड अलार्म्स, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज केस में आना है। स्टोरेज केस में आने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं अटेस्टेड, यहाँ पे इंक्रिप्टेड क्या है, इंक्रिप्टेड यस लिखा है, और KMS की आईडी आपको क्या दिख रही है, ये है KMS की आईडी, जो कि हमने अभी अटैच किया था गाइस। ये है KMS की आईडी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना की अटैच कर दिया है, और आपका इसमें जो भी डेटा रहेगी वो सारी इंक्रिप्टेड है। जो भी जैसे लाइक आपके अंदर जैसे आपने कुछ भी लिखा है, आपका यूजर्स का डेटा कुछ भी लिखा हो, जैसे यूजर आपके पास है जॉन, John 321223 ये John 32, अभी आपके इसमें आपको ऐसा दिखेगा गाइस, हैश 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 करके ऐसा। ये फॉर्मेट में अभी वो इंक्रिप्टेड हो जाएगा, किसी को अभी समझ में नहीं आएगा गाइस, इसीलिए ये KMS यूज होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा KMS का भी क्यों यूज होता है और किस पर्पस के लिए यूजेबल है। सो प्लीज़ आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुंचाइएगा, जिसको AWS सीखना है उस चीज़ को, उसे कम्युनिटी बढ़ाते हम अपना कम्युनिटी ज़रूर बढ़ाएंगे गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शब्बा खैर।